से हमारे इस पावन इलाके की धरती पर बस रहे छत्तीस बिरादरी के लोगों ने अपना सुख, अपना निजी काम, अपनी निजी चिंता, अपने दुखों को छोड़ करके इस देश के किसान और मजदूरों के दुख को अपना दुख मान करके जो एक मिसाल कायम की है, इस पलवल के इलाके की धरती का नाम आप लोगों ने रोशन किया है। इस तमाम हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश के अंदर, दुनिया के दूसरे देशों में भी आज आप सबके सहयोग से, आप सबकी मेहरबानी से हमारे पलवल का नाम रोशन हो रहा है। उसके लिए ये इलाका, आने वाली हमारी संतानें हमेशा आप सबके एहसानमंद रहेंगी। और हम सबकी यही भगवान से प्रार्थना है कि चाहे हमारे आपस में राजनीतिक कितने ही मतभेद हों, चाहे हमारे आपस में सामाजिक कितने ही मतभेद हों, लेकिन जब देश और समाज पर कोई मुसीबत आए तो हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर के इसी तरीके से एकजुट होना है, जैसी मिसाल अभी इस इलाके के अंदर हमने और आपने कायम की है। इतनी ही कई मुसीबत की घड़ियां आई और जहां तमाम हरियाणा में ये कहा करते थे कि भाई ये फरीदाबाद पलवल का इलाका तो हरियाणा का इलाका ही नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश का था इलाका है, और कभी भी कोई संघर्ष की बात होती है तो यहाँ कोई आवाज बुलंद नहीं होती। लेकिन आप लोग बधाई के पात्र हैं, आप लोगों ने एक ऐसी आवाज को यहाँ से बुलंद किया कि आज तमाम हरियाणा आपका ख्याल है, तमाम हरियाणा के कोने कोने में ये आवाज आती है। जब भी कोई संघर्ष पलवल की धरती पर किया जाता है तो वो लोग हमारी तारीफ करते हैं और हमारी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि भाई वाकई अब पलवल फरीदाबाद के अंदर भी जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो तमाम हरियाणा के और लोगों से सबसे शानदार और सबसे अच्छे तरीके की लड़ाई आपने और हमने यहाँ लड़ करके दिखाई है। ये मौके पीछे भी आए, ये मौका अब आने वाले दिन में कल फिर हमारे सामने है, आगे भी ये समय हमारे आपके सामने आता रहेगा। हमें एक एक इम्तिहान की घड़ी को बहुत समझदारी से, बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही एकजुटता से इसको निभाना है। और हमें अपने इलाके के बुजुर्ग और भाइयों पर इस बात का गुमान है कि आप जैसे पहले अव्वल दर्जे में आप लोगों ने हर परीक्षा को पास किया, इसी तरीके से कल की परीक्षा में भी हमारा तमाम इलाका, सभी 36 बिरादरी हमारी इस परीक्षा में सफल होंगी। और एक अबोध बालक ही कहूंगा मैं तो, जो सत्ता के नशे में चूर होकर के इस तमाम हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने पुरखों की, अपने बुजुर्गों के नाम को मिट्टी में मिला रहा है और मात्र इस सत्ता के लालच में अपना आपा गिरा करके जिस तरीके से आज उसे किसानों के साथ आकर के बैठना चाहिए था और अपमानित करने के लिए, प्रदेश के किसानों को अपमानित करने के लिए, मजदूरों को अपमानित करने के लिए जिस पार्टी को चुनाव के दौरान जेजेपी के नेताओं ने ये कह करके वोट मांगे कि ये किसानों को बर्बाद करने वाली पार्टी है, हरियाणा को बर्बाद करने वाली पार्टी है, और आज सत्ता के लालच में अपने वचनों को भूल करके, अपनी बातों को भूल करके, लोगों से झूठ बोल करके जिस तरीके से आज उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के उसने अपने आपा गिराया है, आने वाले समय में इस हरियाणा के 36 बिरादरी के लोग इस उप मुख्यमंत्री को माफ नहीं करेंगे। मुझे वो कहावत याद आती है, कोई आदमी गांव की सड़क में भागा हुआ आ रहा था, किसी ने पूछा, अरे भाई क्या बात होगी, भागा कैसे आ रहा है? वो लड़का बोला कि पीछे झगड़ा हो गया था, मेरे बाप में और मेरे दादा में 4-4 जूत लगे और मैं अपनी इज्जत लेकर के वहां से बचा करके भाग आया। आज हरियाणा के किसान मजदूर सड़कों पर गर्मी और सर्दियों में भूखे प्यासे धरनों पर बैठे हुए हैं और ये सत्ता के लालच में इस देशद्रोही पार्टी जो किसान मजदूरों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि अमेरिका के अंदर और दूसरे देशों में भारतीय किसानों का दर्द महसूस किया जा रहा है। आज भी 3 देशों ने अमेरिका को लिखा है कि
भाई भारत की सरकार को समझाओ, ये जिस तरीके से वहां पर जो असंवैधानिक कानून बना रही है, किसानों के ऊपर जुल्म कर रही है, मजदूरों के ऊपर जुल्म कर रही है, राजनीतिक विरोधियों के ऊपर जुल्म कर रही है, न्यायपालिका के ऊपर जुल्म कर रही है, तो भाई इस सरकार को समझा दो अपने आप ही में आकर के ठीक तरीके से रहे। 10,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर दूर बैठे देश हमारे दर्द को समझ रहे हैं, लेकिन हमारे ही हाथों से बनाया हुआ एक मामूली सा चाय बेचने वाला बनकर के, एक गरीब आदमी का नाम लेकर के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच करके आज गुमान और घमंड की बात कर रहा है। आज वो किसानों को, आज भी मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, आरएसएस ने आज ही अखबारों में ये कहा है कि जो ये धरनों पर बैठे हुए हैं ये देशद्रोही हैं। लानत है ऐसी आरएसएस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो देशभक्तों को, किसानों को, मजदूरों को, जिनके हाथों से इस देश का निर्माण हुआ, और ये लुटेरे जो हमेशा इस देश को लूटने का काम करते रहे और आज भी लूट रहे हैं, वो हमारे किसानों को देशद्रोह का नाम दे रहे हैं। आज ही अखबार में उन्होंने विज्ञापन निकाला। तो हमें इनके इन बातों से हमारे हौसलों पर फर्क नहीं आना चाहिए। और जैसा भाई महेंद्र चौहान जी ने कहा है, कल का जो कार्यक्रम बना है वहाँ उस कार्यक्रम के मुताबिक आप सब लोगों ने वहाँ पहुँचना है, और ज्यादा से ज्यादा हम वहाँ और भी जो लोग हैं इलाके के, उन सब लोगों को वहाँ भेजने का आह्वान कर रहे हैं। बस एक ही मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें अपना आपा नहीं खोना है, हमें अपना संयम नहीं खोना है, हमें किसी कानून को हाथ में नहीं लेना है। अपने इलाके की ताकत को हमें एकजुटता के साथ संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से अपनी ताकत को वहां अगर हम दिखाएंगे तो हमारे इरादों को कोई भी रोकने में कामयाब नहीं हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो आप यहाँ पर बैठे